सभी का हापुड़ राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान। और बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर का नागरिक अभिनंदन हमारे साथी कार्यक्रम ओम बिरला ऑडिटोरियम में चल रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे। हमारे ग्रामीण के जयपुर के सांसद राव राजेंद्र जी, इस कार्यक्रम के संयोजक पूर्व सांसद सम्मानीय रामचंद्र मौर्य जी, उप महापौर पुनीत कर्णावत जी, एस अग्रवाल जी, मेरे सामने बैठे पार्टी के वो सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण जो लंबे समय से राजस्थान के अंदर इस पार्टी का काम कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण और इस पूरे ऑडिटोरियम में जो पार्टी का काम करते करते उन्होंने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, ऐसे मेरे सभी भाई और बहनों, सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय ओम जी भाई साहब को पुनः जयपुर की इस पावन धरती पर पधारने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से आपका सानिध्य, जब मैं विद्यार्थी परिषद के अंदर काम करता था, पहली बार मेरा आपसे जो मुलाकात हुई थी जब आप किसान संघ में काम करते थे, और आपको ताज्जुब होगा आज गाड़ियों में जाने में दिक्कत होती है। ओम जी भाई साहब मोटरसाइकिल से जाते थे और मोटरसाइकिल से हमारे दिलबाग सिंह जी थे भरतपुर के अंदर, उनका गांव धौलपुर और भरतपुर के बीच में है खान सूरजापुर। आपका प्रवास किसान संघ के नाते होता था। पहली मुलाकात मेरी आपसे, मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, उस समय हुई थी। निश्चित रूप से जब मैं राजनीति में आया 1990 में, जब मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष का दायित्व मिला, तो मैं भाई साहब को, जब मैं जयपुर आया तो मेरी भाई साहब को संगठन महामंत्री के रूप में मेरी मुलाकात हुई। और मैं सौभाग्यशाली हूं क्योंकि आप सभी ने कहा कि भाई साहब जहां जहां जिन प्रदेशों में गए हैं, मेरे को भी सौभाग्य मिला है। मैं जहां जहां भाई साहब प्रभारी रहे, भाई साहब ने मेरे को आमंत्रित किया। 1992 में सबसे पहले जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा, उसमें आपका सानिध्य मिला। उसके बाद 1994 में 93-94 में उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो आपको सबसे बड़ा टास्क मिला था एटावा, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी वहां चुनाव लड़ते थे, मुलायम सिंह जी का दबदबा था वहां। उस क्षेत्र में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था, वहां आपके साथ जाने का मुझे सौभाग्य मिला। और ये कहानी लगातार चलती गई। 97 में मेरे को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया और मैं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नाते आपके नेतृत्व में काम किया। और 99 में एक यात्रा आपने, जब हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश सतीश पूनिया जी थे, उनके नेतृत्व में तारागढ़ से लोहागढ़ तक एक यात्रा का आयोजन आपके द्वारा करवाया गया था। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, तो आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता था। और वो यात्रा एक ऐसी यात्रा थी, क्योंकि 98 में हम चुनाव हारे थे। पहली बार माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह जी शेखावत जब उस यात्रा के दौरान अलवर में पहली बार गए थे, और वहां आपका हमने देखा कि जिस तरह से उस यात्रा का आपने पूरी तरह से तारागढ़ से लोहागढ़ तक उस यात्रा का आपने नेतृत्व किया, और उसमें आपने युवा मोर्चा के द्वारा उस यात्रा को निकालने का काम किया। यही नहीं, 2004 के अंदर झारखंड का चुनाव हुआ, जहां प्रभारी थे
प्रभारी होने के नाते आपने मेरे को भी वहां आमंत्रित किया, मैं भी वहां गया। 8-10 कार्यकर्ता भी मेरे साथ थे। लेकिन वो समय वो था जो नक्सलवाद झारखंड के अंदर बहुत बड़ी तादाद में था और पीक टाइम पे था। बहुत बड़ा आंदोलन नक्सलवाद का चल रहा था और वो नक्सलवाद को चलते हुए आपको टास्क दिया था कि आप झारखंड के प्रभारी हैं। मैं वहां गया, जिस होटल में हम रुकते थे उसी होटल में आप रुके हुए थे। आपको मालूम पड़ा कि मैं वहां से प्रचार करके और मिलकर के मैं लेट आता हूं। एक घटना हो गई थी, एक दूसरे राजनीतिक दल की एक गाड़ी थी, उस पर हमला हुआ और उसमें 4 लोग मारे गए थे। सुबह अखबार में आया, भाई साहब ने सुबह 8 बजे मेरे को बुलाया और बुला के मेरे को डांट दी कि आप शाम को बहुत लेट आते हो, आप 6 बजे पहले, 5:30 बजे, 6 बजे पहले आप होटल आ जाया करो। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? पहले तो भाई साहब ने मेरे की तरफ अखबार फेंका कि आप अखबार देखिए आज इसमें क्या आया है। मैंने उस अखबार को पलटा, देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया उसमें क्या आया है। भाई साहब ने बताया ये क्या लिख रहा है? मैंने कहा साहब इसमें ये लिख रहा है कि इस राजनीतिक दल की गाड़ी थी और उसमें 4 लोग सवार थे, उस पर हमला हो गया और वो चारों के चारों चले गए।